अस्सलामुअलैकुम। बेसिक्स ऑफ इस्लाम में आप तमाम नाजरीन का फिर से खैर मकदम है। मैं आपकी दुआओं के साथ फिर से हाजिर हूँ और आज एक और सवाल का जवाब लेकर हाजिर हैं। क्या मज़ार शरीफ के ऊपर चादर चढ़ाना ज़रूरी है? हम मज़ारों पर जाते हैं हाज़िरी के लिए और वहाँ पर अल्लाह के मुक़द्दस बंदों की बारगाह में हाज़िरी देते हैं। इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ने लिखा है कि अगर मज़ार पर तमीज़ के लिए कि ये किसी मुक़द्दस बंदे का मज़ार है, सिर्फ इस पहचान के लिए एक चादर पड़ी हो तो ये काफ़ी है। ज़्यादा चादर चढ़ाकर एक से ज़्यादा पैसा वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ने फ़तावा रज़विया में एक सवाल के जवाब के अंदर लिखा। और अब हम अपनी हालतों को देखें कि हम मज़ार पर जाएं तो उसके बाद वहाँ पर यकीनन ऐसे लोग भी होते हैं कि जो पैसे मांग रहे होते हैं, जो सवाल कर रहे होते हैं, उनको हम नज़रअंदाज करते हैं। हालांकि पता है कि ये ज़रूरतमंद है। अपने मोहल्ले के अंदर, पड़ोस के अंदर बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो वाकई ज़रूरतमंद होते हैं। कभी कभी उनके यहाँ खाना भी नहीं बनता और फिर हम मज़ार पर जाते हैं, महंगी से महंगी चादर ख़रीदते हैं और चादर ख़रीदने के बाद उस मज़ार पर चादर चढ़ा देते हैं। तो हम क्या सोचकर ऐसा करते हैं? कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे? हमारी जहनियत क्या है? क्या किसी आलिम साहब ने हमें पीछे से बताया है कि ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा? और ये हमारी मन्नतें होती हैं। चादर चढ़ाकर हम ये समझ रहे होते हैं कि अब हमने एक बहुत बड़ा काम सर अंजाम दे दिया, अब फ़ायदों की बरसात हो जाएगी, अब फ़ायदों की बारिश होगी, अब बरकतों की बारिश होगी। आपको पता है अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वाना शयातीन, कि फ़ुज़ूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। अब जो साहिब मज़ार हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में इस आयत पर भरपूर अमल किया कि फ़ुज़ूल खर्ची से बचते रहे। लेकिन वो जब देखेंगे कि उनके नाम पर, उनका नाम लेकर आप फ़ुज़ूल खर्चियों में मुब्तला हो गए हैं, आप चादर चढ़ाने को उनकी रज़ामंदी का ज़रिया समझ रहे हैं, तो यकीनन वो और ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। और जब वो नाराज़ होंगे तो फिर वो नाराज़गी का इजहार अल्लाह की बारगाह में करेंगे, जो आपके लिए नाराज़गी है उनके पास। तो फिर जाहिर सी बात है अल्लाह भी हमसे कब राज़ी होगा? हम मन्नतें क्या मांगते हैं कि ठीक है ये काम पूरा हो जाएगा तो हम वहाँ पर जाकर चादर चढ़ाएंगे। पहली बात तो मन्नतों का कॉन्सेप्ट ये नहीं होना चाहिए। मन्नतें इस तरीके से हो सकती हैं कि हम फ़र्ज़ इबादत तो पूरी करेंगे, हम नफली इबादत को पूरा करेंगे। और दूसरी मन्नत ये भी हो सकती है कि अगर ये काम पूरा हो गया तो फ़लाँ अल्लाह के वली के इसाले सवाब के लिए मैं गरीबों को खाना खिला दूंगा, जिनके पास लिबास नहीं है उनको लिबास फराहम करा दूंगा। ये दूसरे तरीके भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो चादर का कॉन्सेप्ट है, मैंने इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान की लिखी हुई बात कोट की है। आपने कहा कि एक चादर काफ़ी है, वो भी इसलिए कि पता चल सके ये अल्लाह के वली का मज़ार या कब्र है। बाकी और चादरें चढ़ाकर पैसा वेस्ट करना ज़रूरी नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम इमाम अहमद रज़ा को अगर मानते हैं तो ये लाइन बड़ी पावरफुल लाइन्स हैं जो मैंने अभी उनके ताल्लुक़ से कही हैं, उनका रेफरेंस मैंने दिया है। और दूसरी बातें जो मैंने कही हैं उन पर भी हमें समझना चाहिए कि हम किन ट्रैक पर चल गए हैं, हमने कितना मुश्किल बना दिया है। ये बड़ा आसान दीन है, इसमें ला इकराह फ़िद्दीन, दीन में किसी की कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लिहाजा एक चादर, वो भी तमीज़ के लिए हो, उसके अलावा चादर चढ़ाना बिल्कुल भी कोई ज़रूरी नहीं। ज़रूरतमंदों को दिया जाए ताकि उनके दिल से भी दुआएं निकलें और हमारा अल्लाह तबारक व तआला सदक़ा जारिया में उसको शामिल कर दे। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल की तौफ़ीक़ दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।